अब अगर लकड़ी के टुकड़े को आप क्या करेंगे, एक माचिस की तीली की सहायता से जलाने का प्रयास करेंगे। एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक आपके पास है मोमबत्ती। अब इस मोमबत्ती को और लकड़ी के टुकड़े को इस लकड़ी और मोमबत्ती में से कौन सी चीज आप, माचिस की तीली है आपके पास में, कोई भी एक माचिस की तीली है ये, इस माचिस की तीली के साथ सहायता से आप अगर कोशिश करेंगे मोमबत्ती और लकड़ी में से जलाने की, आप किसको जला सकते हैं? आप सबको पता है कि लकड़ी मोमबत्ती के ये तीली है जो माचिस की तीली है उसकी सहायता से नहीं जल सकती, जबकि मोमबत्ती क्या है उसकी सहायता से जल जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें लकड़ी को जलाने के लिए और ज्यादा क्या है, और ज्यादा तापमान की, और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जिस तापमान पर मान लीजिए इसका माचिस की तीली का तापमान था, थोड़ी देर के लिए रहा, वो आपका कितना, आपका 100 डिग्री सेल्सियस रहा आपका, उस तापमान पर क्या हुआ, मोमबत्ती जल गई। जबकि जो लकड़ी का था वो 100 डिग्री टेम्परेचर जो था थोड़ी देर के लिए रहा, तो वो ये जो था ये तापमान वहां तक नहीं पहुंच पाया, आपकी लकड़ी का तापमान, कि जिससे ये जल सके। तो लकड़ी का तापमान वहां तक नहीं पहुंच पाया। वो तापमान जिसके ऊपर क्या हो, कोई भी चीज ज्वलन स्टार्ट कर दे, जलना स्टार्ट कर दे, शुरू कर दे, उसको बोलते हैं ज्वलन तापमान। अब ये ज्वलन तापमान है जो वो अलग अलग वस्तुओं के लिए, अलग अलग पदार्थों के लिए कैसा होता है, अलग अलग होता है। जैसा कि हमने किसके केस में देखा, आपके मोमबत्ती लकड़ी के केस में देखा। अगर इसी प्रकार कागज हो, आपके पास कोई कागज का टुकड़ा है, उसे आप एक माचिस की तीली की सहायता से जलाना चाहोगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा। इसका मतलब कि लकड़ी का जो ज्वलन तापमान था कागज का तापमान उससे क्या है, कम है। तो मोमबत्ती कागज का तापमान था, वो ज्वलन तापमान था जो वो था सेम, लगभग बराबर था, लकड़ी का उनसे ज्यादा था। तो इस बारे में इसको आप समझ गए अब अच्छे तरीके से। अगर नहीं समझ पाए हो तो इसको दोबारा से देखिए वीडियो को। जंगलों में क्या होता है, जंगलों में होते हैं पेड़ पौधे। अब इन पेड़ पौधों के नीचे जब गर्मियां हो जाती हैं तो इनकी पत्तियां क्या होती हैं, पत्तियां झड़ने लगती हैं। अब पत्तियां झड़ने के बाद, पत्तियां यहाँ पे पड़ी हुई है आपकी, सूखी पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां, बहुत सारी सूखी पत्तियां इकट्ठी हो जाती है जिस वक्त, तो क्या होता है, सूर्य की गर्मी के कारण वो क्या करती हैं, उनका तापमान इतना बढ़ जाता है कि वो अब उनका जो ज्वलन तापमान है उसको क्या कर लेती हैं, वो रीच कर लेती हैं। अब उनका तापमान कितना पहुंच गया, उनके ज्वलन तापमान तक पहुंच गया। अब ये ध्यान रखिए सीधा कि किसी भी वस्तु का तापमान अगर उसके ज्वलन तापमान तक पहुंच जाए, इसका मतलब वो क्या करेगी, वो जलना शुरू कर देगी। तो इसी प्रकार जंगलों में आग लगती है। जंगलों में आग कोई लगाता नहीं है, आपने सुना होगा, बहुत बार न्यूज अखबारों में पढ़ा होगा कि उस जंगल में आग लग गई, इस जंगल में आग लग गई। थोड़े दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी आग लगी थी। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है वो इसीलिए होते हैं, उन्हें कोई लगाता नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट लग जाती हैं। किस लिए, क्योंकि सूखी पत्तियों का तापमान क्या करता है, उनके ज्वलन तापमान तक पहुंच जाता है, जिसके कारण वो पत्तियां जलना शुरू कर देती हैं और फिर पूरा का पूरा जंगल आग पकड़ लेता है। अब इसमें हम एक आखिरी और कर लेते हैं आज के लिए टॉपिक, कि ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं। जो पदार्थ बहुत जल्दी से आग पकड़ लें उन्हें हम क्या बोलते हैं, ज्वलनशील पदार्थ। जैसे आपका मिट्टी का तेल हो गया, आपके घरों में जो यूज होती है गैस हो गई, पेट्रोल, डीजल, इस प्रकार के जो आपके ईंधन होते हैं उनको बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ। अब अगर आप एक घर पे कोई प्रयोग करेंगे इस तरीके का कि एक मोमबत्ती लीजिए, मोमबत्ती को जलाइए, अब उसके ऊपर क्या कीजिए, एक कोन बनाइए। आप अपने घर पे इस तरीके से कोन बनाइए कागज का, और कागज का कोन बनाने के बाद क्या करिए, मोमबत्ती के ऊपर रखिए उसे। आप मोमबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती के ऊपर कोन को रखेंगे, तो देखिए वो किस तरीके से और कितनी देर बाद जलता है। और फिर इसी कोन में आप क्या कीजिए, इसमें पानी भरिए। आप इस कोन में नीचे से इसको थोड़ा बंद कीजिए, उसके अंदर पानी भरिए थोड़ा सा, और फिर पानी भरने के बाद आप दूसरी जो मोमबत्ती होगी उसी मोमबत्ती के ऊपर एक पानी से भरा जो कोन होगा उसको आप जला करके देखिए, होगा क्या। तो ये वाला कागज है जो बिना पानी के है, इसमें है आपका पानी, और इस कोन में है बिना पानी के। अब होगा क्या, जो ये पानी वाला कोन है, ये पानी वाला कोन है, ये काफी देर बाद जलेगा। ये जलेगा आपका तब जब ये सारा का सारा पानी इसका है जो, वो यहाँ से क्या होगा, उबल करके
ऊपर चला जाएगा। जब तक ये पानी इसमें रहेगा तब तक क्या होगा, तब तक ये कागज गीला है। क्या है? कागज गीला है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर पानी है, कागज के अंदर, गीले कागज के अंदर। अब हमें पता है कि पानी का तापमान, पानी का जो उबलने का तापमान है वो कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 पे तो ये उबलेगा, सिर्फ 100 पे क्या होगा, ये उबलेगा। जलने का तापमान तो उससे भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि मोमबत्ती के सहारे जब तक ये रहेगा, जब तक ये पूरा पानी ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये कागज जलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या नहीं करेगा, अपना ज्वलन तापमान है उसको उस तक पहुंच नहीं पाएगा। जबकि सूखा कागज है जो, उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, तो वो मोमबत्ती पे रखते ही वो क्या करेगा, वो जलने लग जाएगा। इस प्रकार से आपने अपने घरों में कभी देखा हो, जब हम गीले कागज को या गीले कपड़े वगैरह को जलाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसका पानी जो है वो क्या बनता है, वो वाष्पीकरण होता है। उसका वाष्पीकरण के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो पानी का सबसे पहले वाष्पीकरण होगा, फिर वो कागज सूखेगा और उसके बाद वो जलेगा। ये चीजें आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि पहले अगर पानी में है कागज, अगर कागज गीला है तो वो जो मोमबत्ती है वो उसको उसके ज्वलन तापमान तक नहीं पहुंचा पाती, इसलिए पानी वाला कागज जलता नहीं है। वो सूखने के बाद, पहले वो सूखता है, पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है, फिर वो कागज क्या होता है, जलता है। तो इन चीजों को आप होपफुली बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज का लेक्चर हम यहाँ पे बंद करते हैं। अगला इसका जो पार्ट है दहन और ज्वाला का, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।